बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिलचस्प होती जा रही है, और जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है आवाम के लिए, क्योंकि जो हमारी इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, इसके अलावा हमारे जो तमाम जो रियासती जितने भी जो अदारे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, वो तो सारे जो है वो अरबपति और खरबपति जो है वो बने हुए हैं। उनके असासे, उनकी बैंक बैलेंस, उनकी बिजनेस, सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कुछ जो है उनका दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, बरतानिया में और अमेरिका में मौजूद है। इसलिए जो मसाइल जो है माइशत के, ये वो सिर्फ आम आदमी जो है वो उसको तबाह कर रहे हैं। खबर यह है कि जो इंतखाबात हैं वो जल्द नहीं होंगे, और ख़बर ये भी है कि जो इंतखाबात है वो मुमकिन है वक्त के ऊपर भी ना हों। अब इंतखाबात अगर जल्द हो जाते हैं तो इमरान खान का जो दो तिहाई अक्सरियत से आने का जो रास्ता है उसको रोकना मुश्किल है। और अगर इंतखाबात वक्त के ऊपर हो जाते हैं तो हमारे पास इतनी, हमारी माइशत जो है, हमारी माशी हालत इतनी बेहतर नहीं है कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर भी हो जाए। पाकिस्तान को जो डिफ़ॉल्ट के करीब लेके लाया जा रहा है, इसका मकसद ही ये है कि इंतखाबात वक्त पे ना हो, इमरजेंसी लग जाए, या जो है वो एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया जाए। अब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो ताकतवर जो लोग हैं उनकी उनकी तरफ एक पैगाम भेजा है कि आप जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करें, या इमरान खान को आप नायल करें। अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान को नायल करने और उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने से इदारों ने इनकार कर लिया है। उन्होंने ये जवाब दिया है कि आप जो है अपने जो सियासी आपके जो मामलात है, चाहे आप जैसे भी करें, आप जो भी करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब या कोई हमारा मकसद नहीं है। जो आपकी मर्जी करें, हम आपकी सियासी जो आपकी जो लड़ाई है इसमें शरीक नहीं होंगे। इसलिए इमरान को गिरफ्तार करने और उन्हें नायल करने के लिए नोटिस सरकार ने जो मैसेज भेजा है मुख्तलिफ हलकों को, उन्होंने इससे साफ जो है वो इनकार कर लिया है। अब जो खबरें हम तक पहुंची हैं उसमें सबसे जो अहम खबर है वो ये थी कि जो इलेक्शन है वो वक्त पर भी नहीं होंगे, और इलेक्शन जो है वो पहले भी नहीं होंगे। इंतखाबात मुमकिन है 1 साल तक मुलतवी किए जाएं। 1 साल तक कुछ भी हो सकता है, मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है, इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, और या कुछ भी टेक्नोक्रेट जैसी हुकूमत, कुछ भी जो है वो बहाना ढूंढ लिया जा सकता है। लेकिन इधारों ने इसके ऊपर भी इनकार कर दिया है। अब जो है इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये चाल चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि इन्हें जो है वो कौमी असम्बली से बाहर किया जाए। इन्हें कौमी असम्बली से बाहर करके तमाम जो कानून है ये अपनी मर्जी का बनाया जाए, और अपना जो आगे जो सेटलमेंट है, जो आगे जो अबूरी जो हुकूमत है भी अपनी मर्जी की लाई जाए, ताकि इमरान खान का तो तय अक्सरियत से जो उसको उसने वापस आना है उसको रोका जाए। देखिए, एक चीज ज़हन नशीन कर लें कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सारे मिलकर तमाम रियासती ताकत का इस्तेमाल करके भी ये इमरान खान को इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकते। ये चाहे कुछ भी करें। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कही थी कि इसके लिए इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए इन्हें इंतखाबात में धांधली नहीं बल्कि धांधला करना पड़ेगा, वरना तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इंतखाबात ना करवाएं। ये ऐलान कर दें कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो ताकतवर जो लोग हैं उनकी रियासत है। जो ताकतवर होगा वो जो है वो रियासत के ऊपर जो है वो काबिज हो जाएगा। जमहूरियत नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे, जमहूर जो है वो फैसला नहीं करेंगे, फैसले जो है वो बंद कमरों के अंदर होंगे। और जो बंद कमरों के ऊपर अंदर जो है वो फैसले होंगे, 22 करोड़ लोगों को वो फैसले जो है वो तस्लीम करने पड़ेंगे। ये इन्हें ऐलान करना पड़ेगा, वरना तो ये जब इंतखाबात करवाएंगे, जब जमहूर के पास जाएंगे, तो जमहूर का जो फैसला है वो इमरान खान है। देखिए, इसके ऊपर चाइना ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया है, इसके ऊपर जो है वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया है, इसके ऊपर अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया है, इसके ऊपर बरतानिया ने भी पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाया है, जिसमें इमरान खान जो है वो दो तिहाई अक्सरियत के लिए आने के लिए तैयार है। ये किसी भी तरह से इमरान खान की दो तिहाई अक्सरियत जो है वो उसको रोक नहीं सकते। इसलिए ये जो हालात हैं इस तरफ जो है वो इस तरह बनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के करीब हो, ताकि इंतखाबात करवाने का कोई भी जो है वो एक ऐसी जो हवा चल पड़े, ऐसे जो हालात बन जाए, ताकि हम जो है वो इंतखाबात की तरफ ना जाए। 1 साल तक इसको डिले किया जाए, 2 साल तक इसको डिले किया जाए, ताकि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कम हो सके। पीडीएम जो है, खास तौर पे पीडीएम, खास तौर पे नून लीग, एक तो इनका मसला ये है कि ये इक़्तिदार में आए थे एनआरओ लेने के लिए। एनआरओ इन्होंने ले लिया। अब इनके लिए मसला ये है कि इस एनआरओ जो इन्होंने लिया है इसको महफूज भी करना है, क्योंकि इमरान खान जब वापस आ जाते हैं तो ये जो तमाम मामलात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से हुए थे, तमाम कानून इन्होंने जो वो तरमीम की थी नैब के अंदर, उसको इमरान खान रिवर्स भी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ये खतरा भी है। अब ये इस अपने ये जो इनका जो एनआरओ है इसको इन्होंने महफूज बनाना है।
अगर तो देखिए इमरान खान इनके रास्ते से हटा दिए जाते हैं या इमरान खान इनके रास्ते से हट जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ जो है वो बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात, कोई भी शख्स, कोई भी किरदार कभी भी इंसाफ के ऊपर जो है वो मुल्क चलाने की या करप्शन के खिलाफ जो है वो जाने की बात नहीं करेगा। क्योंकि ये जो हालिया आपने देख लिया कि ये सारे जो हैं, ये तमाम जो है वो मिल चुके हैं। तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम किरदार आपके सामने आ चुके हैं और सब के सब जो है वो नंगे हो चुके हैं। यानी कि इस हमाम में सब नंगे हैं। इमरान खान नहीं होगा तो ये सारे जो हैं, ये पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से जैसे खाते आ रहे हैं, इस तरह से मजीद पाकिस्तान को और खाएंगे, आपका खून निचोड़ लेंगे, लेकिन कभी भी इंसाफ के ऊपर बात नहीं करेंगे, कभी भी करप्शन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। इसलिए इमरान खान अगर इनके रास्ते से हट जाते हैं, यानी कि इमरान खान को सियासत से नाअहल कर दिया जाए या उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में पीडीएम के पास एनआरओ जो है उनका मुकम्मल तौर पे महफूज हो जाएगा। पीछे है जमात इस्लामी, उसमें तो इतनी सख्त है नहीं कि वो इक्तदार के अंदर आ सके। बाकी पीडीएम में अंदर जो 13 जो सियासी जमातें हैं वो इनके साथ हैं, स्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ मिली हुई है, अदलिया जो है वो इनके साथ मिली हुई है, मीडिया जो है वो इनके हाथ में है, हर चीज इनकी कंट्रोल में है। ये जो माफिया है ये इतना ताकतवर है कि पूरी रियासत के ऊपर जो है वो काबज हो चुके हैं। सिर्फ इनके रास्ते में एक रुकावट है और वो है इमरान खान। और इमरान खान की वजह से दूसरी जो सबसे जो बड़ी रुकावट है वो बनती जा रही है अवाम, क्योंकि अवाम जो है वो सवालात उठा रही है। जब अवाम सवाल उठाएगी तो फिर इन सब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसीलिए ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इदारों को जो है वो पैगाम दिया है कि आप इमरान खान को नाअहल करें, उसे गिरफ्तार करें और उससे नाअहल करें। इदारों ने इस चीज के ऊपर जो है वो साफ इनकार कर दिया है। अब इन्होंने कौमी असम्बली से जो पीटीआई जो है उनकी इस्तीफे जो है, मजीद जो उनके इस्तीफे उनको मंजूर कर लिया है। इनका मकसद यह है कि अब कौमी असम्बली में इमरान खान को उनकी पार्टी जो है, उनकी सियासी जो जमात है पीटीआई, उसको असम्बली से बाहर करके हम जो है वो कानून साजी करें, बुरी जो हुकूमत है वो हम लेके आए। क्योंकि कौमी असम्बली में इस वक्त जो अपोजिशन जो लीडर है वो है राजा रियाज, जो कि पीटीआई का मुनहरफ अरकान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो उसके निशान के ऊपर, बल्ले के निशान के ऊपर उसने जो है वो इलेक्शन जीता है, फिर अपने जो है वो वोट का जो है वो सौदा किया है और अब जो है वो पीडीएम के साथ मिलके अपोजिशन भी कर रहा है और हुकूमत के मजे भी ले रहा है। और वही जो है वो जो हुकूमत है वही जो है वो अपोजिशन भी है। अब पीटीआई को इन्होंने जो है वो कौमी असम्बली से बाहर करके इनका इरादा ये अबूरी हुकूमत जो बनाएंगे ये हम मिल बांट के बनाएं, ताकि इमरान खान का जो रास्ता है इसको रोका जाए। अगर इक़्तिदार में आने से रोक नहीं भी सकते तो हम जो है उसको जो है वो एक लिमिटेड कर दे, इस तरह से उसकी हुकूमत बना दें ताकि इमरान खान जो है वो बैसाखियों के सहारे लिए बना हुकूमत ना बना सके। इसके लिए इन्होंने जो है वो इस्तीफे जो है पीटीआई के तमाम जो इस्तीफे थे वो कबूल कर लिए हैं। अब जब इन्होंने इस्तीफे कबूल किए हैं तो पीटीआई को जो कौमी असम्बली है इसमें अपोजिशन में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 अरकान चाहिए। 22 अरकान अगर पीटीआई के पास होते हैं तो वो फिर से जो है वो वापस कौमी असम्बली में जाके रिजर्व सीट के ऊपर जाके वो जो है वो अपोजिशन कर सकती है। कौमी असम्बली में पीटीआई की जो रिजर्व जो सीट है तो सारी मिला के करिए तो रिजर्व जो सीटें उनको मिला के पीटीआई की कौमी असम्बली में जो है वो 34 सीटें हैं। इन्होंने इस्तीफे कबूल किए हैं 43 सीटें जो है पीटीआई के पास मजीद जो है वो सीटें हैं जो जिनसे वो दोबारा कौमी असम्बली में आ सकते हैं, वो है जी 34। अब 22 इन्हें चाहिए अपोजिशन के लिए, 34 जब इनके पास मौजूद है तो इन्हें मसला नहीं है कि कौमी असम्बली में वापस आने के लिए। अब ये जो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है ये कुछ भी करे, अपोजिशन लीडर जो है अगर इमरान खान चाहें तो उनका आ सकता है कौमी असम्बली में वापस। अब कुछ इसलिए किया है कि ताकि पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी की जाए। पिछले 10 महीनों से कौमी असम्बली जो है पाकिस्तान जो है वो बिना अपोजिशन के चलता आ रहा है। दुनिया की किसी भी मुल्क में कोई ऐसी जमहूरियत नहीं है जहां पे अपोजिशन की बिना ही जो है वो मुल्क को चलाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जो हुकूमत है वो सारी की सारी जो है वो करप्ट है। 60% काबीना जो है वो सारी की सारी मुजरिम है, जिन पे फर्द जुर्म आयद होना है, कुछ पे फर्द जुर्म आयद हो चुका है, कुछ के जो है वो नैब के अंदर केसेस चलते आ रहे हैं, कुछ के एफआईए के अंदर केसेस चलते आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो है वो मौत की सजा दी गई है लेकिन आज वो जो है वो काबीना के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब इन्होंने ये खेल खेला है इसमें ये किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कौमी असम्बली में पीटीआई जो है वो वापस लौट के आ जाएगी। दूसरा इन्होंने एक फैसला ये किया है कि अगर कौमी असम्बली में पीटीआई वापस लौट के आ भी जाती है और जो है अपोजिशन में बैठ के कुछ ना कुछ ऐसे जो मसाइल खड़े कर भी देते हैं जिसकी वजह से
उनकी जो बुरी जो हुकूमत है वो उनकी मर्ज़ी से नहीं बन सकती। फिर इनका इरादा ये है कि ये जो इंतखाबात हैं, इनको किसी न किसी तरह 1 साल के लिए मज़ीद जो है वो मुलतवी किया जाए। चाहे इनकी हुकूमत ना हो, चाहे मार्शल लॉ लग जाए, चाहे जो है वो ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत आ जाए, चाहे इमरजेंसी लगा दें, कुछ भी करें, कोई भी नया सिस्टम लेके आ जाएँ, लेकिन इमरान खान का रास्ता जो है वो हर हाल में रोकना है। अगर इमरान खान दोबारा से वापस आ जाता है, तो इनका जो एनआरओ जो इन्होंने लिया है, इसको इमरान खान रिवर्स कर देंगे। जब ये इनका एनआरओ रिवर्स होगा, तो फिर ये दोबारा से सारे केसेस खोलेंगे, फिर दोबारा से ये सारे जेलों में जाएँगे और इनसे चोरी का जो पैसा है, ये रिकवर भी किया जाएगा। अब इन्हें मसला ये है कि इमरान खान सिस्टम से टकरा गया है। सिस्टम को बचाने वाले इतने जो है वो अब कमज़ोर हो चुके हैं कि इमरान खान ने सिस्टम की जो बुनियादें हैं, उनको हिला के रख दिया है। अब इमरान खान दोबारा से कौमी असम्बली में लौट के आ सकते हैं और जो पहले इमरान खान ने जो हाल ही में जो सीटें जीती थी, जो इलेक्शन जीते थे, उनकी वजह से इमरान खान जो हैं, वो कौमी असम्बली की जो नशिस्त है, उनके पास मौजूद है और बाकी जो 34 अरकान जो हैं, जब वो आएँगे दोबारा रिज़र्व सीटों के ऊपर, फिर भी जो अपोज़िशन है, इसका लीडर जो है वो पीटीआई का होगा। तो यहाँ पे ये जो है बुरी तरह से नाकाम होंगे और ये जो इनका जो आगे जो दूसरा जो इरादा है इनका कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाएँ, मेरे ख़्याल में यहाँ भी ये कामयाब नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख़्याल में जो इस वक़्त इमरान खान की जो सियासत है, वो इनसे ज़्यादा कामयाब जा रही है। खबरें जो हैं वो कुछ और भी हम तक पहुँची हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो अपनी नई वीडियो में आपको जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।